आ जाओ। मलिका, शाह सुल्तान कहाँ है, बताओ मुझे। वो कुछ देर पहले ही गई है मलिका, और मुझे बताया गया है कि वो खजीना सुल्तान के महल गई हुई हैं। माहिदौरा भी वहीं है और बेहान सुल्तान गुलफाम खातून। मुझे तो लगता है इस इत्तेहाद में शाह सुल्तान भी शामिल हो गई हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। आखिर वो खजीना सुल्तान की बहन है, उनसे मुलाकात के लिए गई होंगी मलिका। इसी वजह से आका से बात करके उन्होंने लुत्फू पाशा को ये ओहदा दिलवाया। बाद में मेरी आंखों में झांक कर बोली कि मुझे खजीना सुल्तान मत समझना। शाह सुल्तान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन खजीना सुल्तान आजकल बहुत गुस्से में है। वो तो मौके के इंतजार में है कि कब आपसे इंतकाम लिया जाए। हाँ, आग भी बन जाए तो मेरा बाल तक जला नहीं सकती। तुम शाह सुल्तान पर अपनी कड़ी नजर रखो सुंबुल। लगता है वो खजीना की मदद करने का फैसला कर चुकी है। वो सब एक साथ होकर मेरे खिलाफ महाज खोलना चाहेंगी। खुद पर बहुत भरोसा है उन्हें, लेकिन अभी मुझे नहीं जानती वो। ऐसे नहीं चलेगा सुंबुल। मैं खामोश नहीं रह सकती इस पर। मलिका, हम महज तदबीर कर लें काफी होगा, और अगर कुछ अमली इक़दाम किया तो कहीं ऐसा न हो कि हक पर होने के बावजूद गलत साबित हो जाए। आज शाम के लिए हरम में एक शानदार तकरीब का इनेकाद करो। शाही दस्तरखान लगवाओ, कनीजों के रक्स का एहतमाम करो। किसी किस्म के अखराजात से दरेख ना किया जाए, समझे? मलिका, आपका ख्याल निहायत मुनासिब है, लेकिन इब्राहिम पाशा का तो अभी चहलम भी नहीं हुआ। शहजादी क्या कहेंगी बाद में? हरम को वो नहीं, मैं संभालती हूँ सुंबुल। जैसा चाहूंगी वैसा ही होगा, बस इसमें कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। मलिका, कोई शक नहीं इसमें। मैं दरअसल आका के बारे में सोच रहा हूँ, उन्हें दुख ना हो कहीं ऐसा करने पर। लड़कियों होशियार, मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मेहरमा, फरमाइए वालिदा। मैंने सुना है कि तशरी अली याह्या यहाँ पर आया हुआ है। मेरा कोई वास्ता नहीं उससे, शहजादे के साथ आया होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम उससे नहीं मिलोगी। जी नहीं मिलूंगी। ठीक, क्योंकि मैं दोबारा उसे माफ नहीं करूंगी। क्यों आकर मेरे सर पे खड़े हो गए हो आदम? अपनी इस मलून सूरत को लेकर चले जाओ यहाँ से तुम। किस सिलसिले में हो रहा है ये जश्न? माजरत चाहता हूँ मरजान आगा, कसम से आपसे इजाजत मांगने का ख्याल ही ना आया हमको।
वालिदा ने बताया कि अब हम पाया तख्त में कयाम करेंगे। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी हुई। मेहर माँ को तुम जैसी मोहब्बत करने वाली दोस्त मिल गई। वालिदा इजाजत दे तो मैं और अस्मा खान कमरे में चले जाएं। उजलत मत दिखाओ, चली जाना। शहजादी, अफीफा खातून, आप इस रिजालत की इजाजत कैसे दे सकती हैं? शहजादी मैं अर्ज कर रही थी क्या कि... अर्ज करना चाहती हैं आखिर? बंद करो ये सब। शहजादी, मुझे आपकी मौजूदगी की खबर नहीं थी। इस महल में एक वजीर आजम की वफात हुई है, इस खानदान के दामाद की वफात हुई है। अभी तो चहलम भी नहीं हुआ इब्राहिम का, किसकी मजाल है कि ऐसा जश्न बर्पा करे? शहजादी, अगर चाहें तो इस मसले पर कमरे में चलकर बात कर लेते हैं हम लोग। मैं तुल जैसी रिजाला से कोई बात नहीं करना चाहती। शहजादी गौर करे अपने जुमले पर। क्या कहा तुमने? वालिदा की तौहीन नहीं कर सकती आप। मेहरमा, फौरन अपने कमरे में जाओ। वालिदा, फौरन। मेहरमा, आका, तुम ये जानबूझ कर रही हो? क्या वो काफी नहीं था जो मेरे साथ हो चुका? इब्राहिम को मुझसे छीन लिया, ये काफी नहीं क्या? अब तुम और क्या चाहती हो मुझसे? शहजादी, मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। अफीफा खातून, सबको फौरन बाहर निकाल दे यहां से। खत्म हो चुका जश्न। बादब! सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। अपने महल जाओ खसीना। मैं इद्दत गुजार रही हूँ और हुरम है कि उसने महल में जश्न बर्पा कर रखा है। कैसे कर सकती है ये सब कुछ? मैंने इजाजत दी थी। तुम अपने महल जाओ। इतने बरसों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब मेरी बेइज्जती न की गई हो। इस महल में जो कुछ भी होता है मुझे कसूरवार समझा जाता है, और अब इब्राहिम पाशा की मौत का जिम्मेदार भी मुझे समझा जा रहा है। खजीना गहरे सदमे में है। जो गुस्सा मुझ पर है वो तुम पर निकालना चाह रही है। कतन उसे अपनी जात समझदा मत होना। खजीना सुल्तान के गम को अच्छी तरह समझती हूं मैं। अल्लाह किसी को ऐसा सदमा न दिखाए कभी भी
लेकिन सूरत हाल सामने है। हरम में अगर सोग भी मनाया जाता तब भी ये लोग यही कहते कि हुरम ने गलत किया है। ये मैंने भी इसी सबब इजाजत दी थी। हुरम, मैं जब भी तारीकियों में गुम होने लगता हूं तुम्हारा हसीन चेहरा मुझे रोशनी दिखाता है। जब भी गमज़दा होता हूं रब का बहुत शुक्र है कि तुम्हारे हाथों से ही शिफा मिलती है मुझे। हुरम, शाहबान के अहले खाना की इकामत के लिए एक महल मुख्तस करने की जरूरत है। सुलेमान चाहे तो शाह सुल्तान के लिए मुनासिब महल मुख्तस करने में मैं मदद कर सकती हूँ। उसकी तैयारियों के लिए बजाते खुद तवज्जो दूंगी। बिल्कुल फिक्र न कीजिएगा, सब कुछ संभाल लूंगी मैं। आला, तुम्हारी तवज्जो देना ज्यादा मुनासिब होगा क्योंकि जब से वो आई हैं तुम ही ख्याल रख रही हो। खुश खुर्रम जाए शहजादे, रास्ते आसान हो आपके। आप सलामत रहे मलिका। माहिदौरा, तो तुम जा रही हो? बहुत याद आ रहा होगा ना मनीषा? यहाँ की फिजा में तो अब तक काफी सहर खोल चुकी हो तुम। अब जाकर जरा आराम कर लेना चाहिए तुम्हें। फिक्र मत करो हुरम, इब्राहिम पाशा की अचानक वफात हम सब के लिए इबरत होनी चाहिए, खास तौर पर तुम्हारे लिए, क्योंकि मालूम है तुम्हें तुम्हारी हरकतें भी उन जैसी हैं। मलिका। सुंबुल आगा, चले गए क्या सब? जी हाँ मलिका, सब लोग इब्राहिम पाशा की फातिहा के लिए गए हुए हैं। शाह सुल्तान कहाँ है? वो भी गई है क्या? कुछ देर पहले मरजान आगा के साथ देखा था उनको मैंने। वो भी यकीनन फातिहा में शरीक होंगी। शाह सुल्तान अगर समझदार हुई तो खजीना जैसा कुछ भी नहीं करेगी, वरना उसे भी उसकी औकात याद दिलाने की जरूरत होगी हमें। लेकिन फिर भी हमें इंतजार करना होगा। पहला हमला हम नहीं करेंगे सुंबुल। मुनासिब रहेगा मलिका, क्योंकि तमाम तर ताकत का सरचश्मा तो आप है। सब कुछ आपकी दस्तरस में है। सुंबुल आगा, रुस्तम के मुतालिक क्या ख्याल है? वो गद्दारी नहीं कर सकता ना हमसे? अभी तक तो नहीं की, लेकिन आखिर किसने देखा है मुस्तकबिल मलिका? क्योंकि महल के दूसरे लोगों की तरह वो भी अपने मफाद के बारे में जरूर सोचेगा, जरूर। मलिका, हमाम तैयार है मलिका, आप जब चाहें तशरीफ ले जा सकती हैं। ठीक है, आ रही हूँ।
मलिका, मलिका, या अल्लाह खैर। ये क्या कर रही हो तुम खातून? मलिका, मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आई हूँ। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? भागेंगे जल्दी, भागेंगे जल्दी जान, मदद करें। वो कहीं मलिका को मारने की कोशिश कर रही थी। Yalnız o değil sultanım. Amir Ahit'i öldürmüşler. Ben kapının önünde görünce girdim içeri. मलिका, खुदा का बहुत शुक्र है कि आप बिल्कुल सही सलामत हैं मलिका। कहाँ थे तुम सुम्बुल आगा? कहाँ थे तुम आखिर? ये खातून अगर ना होती तो मैं अभी जिंदा ना होती। ये कैसे हो सकता है मलिका? भला कौन ऐसी जुर्रत कर सकता है? मैं भी यही जानना चाहती हूँ सुम्बुल कि आखिर ये कैसे हो सकता है? कैसे? कातिल हमारे कितने नजदीक पहुंच चुका है सुम्बुल। मेरी खिदमतकार कनीसों में से एक मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। कौन थी वो? किसने भेजा था उसे? यहाँ तक वो कैसे पहुंची? कौन उसकी मदद कर रहा था सुम्बुल? फौरन मालूम करो। समझ गया मलिका, जैसा आपका हुक्म।